सुप्रभात दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अपने घरों में स्वस्थ और मस्त होंगे। एक बार फिर से वेलकम है आपका एक प्यारे से न्यू व्लॉग में। दोस्तों, आज की जो शुरुआत है वो भगवान जी के दर्शन के साथ करा रही हूँ, तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए, आरती ले लीजिए और अपनी मनोकामना भगवान जी से पूर्ण करने के लिए प्रार्थना कर लीजिए। तो सुबह के झटपट वाले जो छोटे मोटे काम होते हैं भाग दौड़ के, वो मेरे हो गए हैं। एक बेटा मेरा स्कूल नहीं गया है, उसकी थोड़ी सी तबीयत खराब है, और छोटे वाले बेटे को मैंने जो है लंच पैक करके दे दिया और स्कूल भी जा चुका है। और आज मुझे हेयर वॉश करने थे अपने, तो बस कड़कड़ाती ठंड है, लेकिन हम हाउसवाइफ को तो जो काम करना है ना, उसी की बस एक रट लग जाती है कि आज हमें ये वाला काम भी निपटाना है। तो होता है ना कि हम नहा लेते हैं जल्दी जल्दी में सुबह के टाइम, और हेयर वॉश तो हम हफ्ते में 2 बार या फिर 1 बार करते हैं। सर्दी होती है तो 1 बार भी चल जाता है। तो बस मुझे भी अपने बाल धोने थे, और क्या होता है ना कि अगर हम सुबह जल्दी नहा लेते हैं और फिर उसके बाद सोचते हैं कि धूप निकल आएगी तब हम अपने बालों को धो लेंगे, तो फिर ये काम मेरा इस तरीके से होता नहीं है। मुझे तो सुबह ही नहाते टाइम ही सिर धोना होता है। तो बहुत ज़्यादा ठंड थी आज, तो कोहरा भी काफ़ी ज़्यादा है, और धूप तो आज निकलने वाली नहीं है क्योंकि मौसम बिल्कुल है ना रात का जैसा हो रहा है। लेकिन मुझे तो अपना काम करना है, क्योंकि अगर मैं काम में लेट हो जाऊंगी ना तो फिर पूरा दिन लगी रहूंगी, और दिन है जो निकल जाता है पता भी नहीं चलता है। तो बस यहाँ पर है ना, मैंने जो बालों में टॉवल लगा के और अपने जो काम करने थे वो कर लिए हैं मैंने। इतने मेरे बाल अच्छे से ड्राई हो गए हैं, तो इनको मैंने अच्छे से फटकार लिया है। कॉम्ब भी कर लूँगी ताकि है ना बाल हैं जो उलझेंगे नहीं, और फिर उसके बाद में है ना गीले बाल होते हैं तो अब धूप में बैठने का टाइम नहीं है, और वैसे भी धूप भी नहीं है बिल्कुल भी। अगर मैं धूप का वेट करती हूँ तो मेरा फिर वो जो टाइम है ना काम करने का वो निकल जाएगा। तो धूप तो निकलने वाली नहीं है, तो इसलिए मैंने बालों को अच्छे से निचोड़ लिया है और उनको फटकारने के बाद कंघी भी कर ली है। और इस तरीके से मैं बांध के और फिर अपना स्वेटर पहन लूँगी, क्योंकि ठंड भी बहुत ज़्यादा है। तो भाई काम के साथ साथ अपना भी ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए मैं ना सबसे पहले स्वेटर पहन लेती हूँ। चाय मैंने बना ली है, तो बस आराम से मैं चाय का आनंद लूँगी। और जब नहा कर आते हैं, हेयर वॉश वगैरह करते हैं ना, तो बस गर्मा गर्म चाय मिल जाए, कॉफ़ी मिल जाए, तब जाकर है ना गर्माहट आती है, वरना है ना ठंड के मारे कपकपी लग रही है। लेकिन है ना क्या होता है ना कि जब तक हम काम करते नहीं है, बिस्तर में पड़े रहते हैं ना, तभी हमें ज़्यादा ठंड लगती है। और जब हम बिस्तर से निकल के काम में लग जाते हैं ना, तो ठंड है जो बिल्कुल गायब हो जाती है। तो बस यहाँ पर देखिए मैंने बिंदी भी लगा ली है और बालों को इस तरीके से बांध लिया है, और अच्छे से मैंने बड़ा वाला स्वेटर पहन लिया है क्योंकि इसको भी निकालना ज़रूरी था। और ठंड के अकॉर्डिंग ही मैं ना कपड़े निकालती हूँ। जैसे ज़्यादा ठंड बढ़ जाती है ना, तो फिर अपने मोटे मोटे जो हैवी वाले स्वेटर है और टी शर्ट्स वगैरह है उनको मैं निकाल लेती हूँ। तो आज मैंने ये लॉन्ग है जो स्वेटर पहना हुआ है, और अब यहाँ पर हस्बैंड के साथ मैं चाय पी रही हूँ। और जो मेरा जो लड़का है ना वो स्कूल नहीं गया, तो बस उसी से हंसी मजाक चल रही थी, और साथ में हम थोड़ी बहुत देर है ना टीवी भी देख रहे हैं। और वैसे तो भजन ही चला के रखे हुए हैं हमने, तो लेकिन हमारी बातें चल रही थी तो इसलिए थोड़ी बहुत हंसी मजाक चल ही रहा था। यहाँ पर मैं आराम से बैठ के चाय पी लूँगी, क्योंकि चाय पीने के बाद में फिर लगना है मुझे अपने काम में। और सब जा चुके होंगे, इतने मैंने गर्म पानी लगा दिया है, तो सब नहा लेंगे। हस्बैंड है जो नहा के चले जाएंगे, और मुझे अपने है ना जो किचन में आकर अपना काम करना है। तो दोस्तों, हर हाउस वाइफ का जो काम होता है ना वो डेली शुरू होता है सुबह ही, और रात के टाइम ही ख़त्म होता है। फिर सुबह होता है, फिर रात के टाइम ख़त्म होता है। इस तरीके से ही ज़िंदगी है जो हमारी चलती रहती है। और लेट उठने से फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि लेट उठने से हमारे काम भी लेट ही होते हैं, और फिर हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है, ना ही हम अपना ध्यान रख सकते हैं, ना ही अपनी फैमिली का प्रॉपर तरीके से ध्यान रख सकते हैं। जल्दी उठने की जो आदत है ना वो गृहिणी की ज़िंदगी बदल देती है। जल्दी उठना हर महिला का जो है फ़र्ज़ होता है, जिससे कि वो अपने घर को अच्छे से संभाल सके, अपने बच्चों का ध्यान रख सके, अपने परिवार को टाइम दे सके। और सर्दी हो चाहे गर्मी हो, अगर महिला में ये आदत रहे कि भाई जल्दी उठकर वो अपना सारा काम संभाल लेती है, तो ये आदत बहुत ही अच्छी होती है। सूर्य भगवान को हमें जगाना होता है, ना कि सूर्य भगवान हमें जगाए, तब जाकर हमें उठना होता है ना। तो हमारे जो काम है ना वो बहुत लेजी पने से, आलस से भरे होते हैं, और फिर हमें काम करने का भी बिल्कुल भी मन नहीं करता है। अगर हम जल्दी उठ जाए ना तो हमारे
जो बॉडी में है ना अलग से एनर्जी बनी रहती है और हम फटाफट से सारे काम निपटा लेते हैं और घर के एक्स्ट्रा काम भी हम कर पाते हैं। तो बस मैं जल्दी जल्दी से अपने कामों को निपटा रही हूँ, क्योंकि है ना नाश्ते वगैरह में जो चाय के साथ हमने खाया था वही था, जो ब्रेड है, बिस्किट है, फैन वगैरह है वो ले लिया था। उसके बाद मैं किचन में आ गई हूँ और आज मैं बनाने वाली हूँ आलू गोभी फ्राई की सब्ज़ी, जो कि होटल से भी ज़्यादा टेस्टी बनेगी। होटल की आलू गोभी आप खाना भूल जाओगे अगर इस तरीके से आपने आलू गोभी की सब्जी बना ली तो। बहुत ही ज़्यादा यम्मी बनी थी और देखने में भी अच्छी लग रही थी, साथ में झटपट से बन गई थी। तो यहाँ पर पहले मैंने गोभी को काट के रख लिया था। पहले ही मैं है ना सब्जियों को कट करके रख लेती हूँ फ्रीज में अगर मुझे रखनी होती है, ताकि मुझे नेक्स्ट मॉर्निंग ज़्यादा मतलब टाइम ना लगे। तो गोभी को मैंने कट करके रख लिया था। वॉश करने के बाद उनको मैंने फ्राई कर लिया है। इतने में मेरे आलू भी जो कट हो गए हैं, और फिर कट करने के बाद इनको भी मैं फ्राई करके अलग निकाल लूँगी। उसी तेल में मैंने जीरा डाल दिया है और साथ में जो 2 बड़े प्याज डाले काट काट के रखे हुए थे ना वो इसमें मैं डाल दूँगी। तो ये सब्ज़ी है ना बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आई। अगर हम सिंपल तरीके से बना देते हैं ना तो बच्चे बहुत ज़्यादा नखरे करते हैं, और कई बार तो ऐसे होता है कि जैसे मैं पहले कभी सिंपल तरीके से बना देती हूँ, कभी इसको अलग टच दे देती हूँ तो बच्चे खुश होकर भी खाते हैं और फिर सब्ज़ी बचती नहीं है। सबसे ज़्यादा तो ये अच्छा लगता है मुझे, जब हम अच्छी तरीके से सब्ज़ी बनाते हैं ना तो वो सब्ज़ी है जो बचती नहीं है। और अगर बच्चों के मन का खाना नहीं बनता तो बच्चे है ना छोड़ देते हैं, खाते भी नहीं हैं। तो इसलिए ना मैंने सोचा कि चलिए कुछ अलग स्टाइल में फ्राई करके बना लेती हूँ, इससे ना इसका टेस्ट भी बढ़ जाएगा। और सर्दियों के मौसम में तो है ना सब्ज़ी जो है काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगती है और आलू गोभी तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो फ्राई करके बनाओ तो इसका जो स्वाद है वो अलग ही हो जाता है। तो बस यहाँ पर मैंने अलग से आलू गोभी फ्राई कर लिए है, उसी में मैंने प्याज वगैरह डाल के जो फ्राई की हुई आलू गोभी है ना उसको डाल दिया है, नमक डाल दिया है, हल्दी डाल दी है, और आप अभी देख सकते हो इसका कलर कितना अच्छा आ रहा है। अब मैं इसमें लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, ये सब कुछ ऐड कर दूंगी। साथ में मैंने सब्ज़ी मसाला भी इसमें ऐड कर दिया था। सब्जी मसाला किचन किंग का है तो उससे इसका टेस्ट है और बढ़ जाता है। और साथ में अगर आपके पास मैगी मसाला है ना तो वो भी आप ज़रूर ट्राई कीजिए, डालकर देखिएगा, आपका जो टेस्ट है ना वो दुगना तिगना बढ़ जाएगा और सब्ज़ी टेस्टी भी लगेगी और देखने में भी बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगेगी। तो इस तरीके से देखिए मसाला मैंने डाल दिया है। अब मैंने एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया था, उसको मैंने काट लिया है और इस तरीके से इसमें ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और धीमी गैस पर इसको ढककर है जो छोड़ दूँगी। तो हमारी धीमी धीमी गैस पर है जो आलू गोभी की सब्ज़ी बनके तैयार हो जाएगी। इतने मैं हरा धनिया निकाल लेती हूँ ताकि मैं इसको भी धोकर और काट के रख लूँ। तो दोस्तों मैं आपके साथ में यही शेयर कर रही थी कि हरा धनिया ना सर्दियों में बहुत सारा आ जाता है, गर्मियों में तो हरा धनिया के बहुत ज़्यादा नखरे होते हैं, बहुत महंगा हो जाता है, जिसकी वजह से जल्दी से धनिया कोई लेकर नहीं आता है। लेकिन सर्दियों में धनिया ढेर ढेर सारा आ जाता है और इसको स्टोर करने के लिए या तो आप इसको साफ करके किसी एयरटाइट बॉक्स में डाल के रख दीजिए, या फिर इस तरीके से है ना जो न्यूज़पेपर होता है ना उसमें आप इसको अच्छे से पैक करके रखिए, ताकि जो इसका मॉइस्चर वगैरह है ना सारा न्यूज़पेपर अच्छे से सोख ले और ये धनिया आपका ख़राब नहीं होगा। तो यहाँ पर मेरी सब्ज़ी देखिए एक हफ्ते पहले की आई हुई है और देखिए अभी तक जो धनिया है मेरा इस तरीके से बिल्कुल फ्रेश बना हुआ है। आप चाहो तो इसकी चटनी बनाइए, ढेर सारा जो हरा धनिया होता है उसकी चटनी भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है हरी मिर्च वगैरह डाल के। और इस तरीके से आप न्यूज़पेपर में भर के रखोगे ना तो आपका धनिया है जो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो यहाँ पर मैंने हरा धनिया को काट लिया है और अब देखिए सब्जी भी देखिए कितनी अच्छी लग रही है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी, क्योंकि खाने के बाद ही मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो इसलिए मुझे पता है कि सब्ज़ी का कलर जितना अच्छा आया ना उतना ही बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी भी बनी थी। बच्चों ने खूब तारीफ़ करी सब्ज़ी की, और इसके साथ पूड़ी पराठे हो ना तो और भी ज़्यादा मज़ा आ जाता है। तो अब यहाँ पे ढेर सारा मैंने हरा धनिया इसमें डाल दिया है और सब्ज़ी हमारी तैयार है। साथ के साथ मैंने गर्म पानी करके और आटा भी साइड में लगा के रख दिया है। तो बस मेरी लंच की जो तैयारी है ये हो गई है। तो फटाफट से अब मैं रोटी बना लूँगी और उसके बाद में जो है टिफ़िन है जो शॉप पर चला जाएगा, और जो मेरे बेटे को भी भूख लगाई है इस टाइम पर तो वो भी खाना खा लेगा। उसको दवाई लेनी है क्योंकि उसकी थोड़ी सी तबीयत ढीली है। और मेरे 2 बेटे हैं दोस्तों, जल्दी से वो वीडियो में नहीं आते हैं, तो कभी ना कभी तो मैं आपके साथ ज़रूर मिलवाऊंगी। और दोनों का नाम है ना वो भी मैं आपको बता देती हूँ। बड़े वाले का नाम है मीत और छोटे वाले का नाम है हर्षित। तो मनमीत इसका स्कूल का नाम है तो उसको मीत बोलते हैं घर पे, और जो हर्षित है उसको गोलू बोलते हैं। तो मीत और गोलू है मेरे दोनों बेटे। तो
बस वो थोड़ा सा कैमरा शाई है, अभी आना नहीं चाहते हैं। वो यही बोलते हैं कि जब आपके अच्छे से फॉलोवर बढ़ जाएंगे और आपके अच्छे से वीडियो वायरल हो जाएंगी ना, तब जाकर हम वीडियो में आएंगे। इसलिए वो थोड़ा सा कैमरे में आने से हिचकिचाते हैं। और देखती हूँ मैं कभी ना कभी तो आपको ज़रूर मिलवाऊंगी। तो यहाँ पर बातों ही बातों में मेरी जो रोटी भी बन गई है और उसके लिए मैंने प्लेट भी लगा दी है। और अब इसके बाद में मैंने जो काम तो कर लिया था, झाड़ू पोछा सारा काम मेरा हो गया है। तो मुझे अब एक्स्ट्रा काम करना है और उसके लिए मेरे पास बहुत सारा टाइम बच गया है। तो यहाँ पर क्या करना है, आज मुझे बेड में से है ना कपड़े अच्छे से एडजस्ट करके रखने हैं इस वाले बैग में। तो इसकी ज़रूरत लग गई थी मेरे बेटे को, तो छोटे वाले को, गोलू को। तो स्कूल में वो कोई सामान लेकर गया था, तो उसने क्या किया कि इस बैग को खाली करवा लिया था। तो मैंने उसको फटाफट से सुबह के टाइम इसको निकाल के दे दिया था और सारे जो कपड़े हैं ना ऐसे ही रख दिए थे बेड में। तो बस ये होता है ना कि कोई चीज़ मैसी हो तो उसको रखने का एक दिमाग में चलता रहता है कि हमें ये काम करना है और अच्छे से इसको बेड को है ना जो है तरीके से रखना होता है। नहीं तो है ना गंदा बेड होता है तो धूल मिट्टी भी हो ही जाती है, तो बीच बीच में बेड की भी अंदर से सफाई कर लेनी चाहिए। बिखरा घर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। जो व्यवस्थित करके रखते हैं ना तब जाकर सुकून मिलता है, चैन मिलता है। तो बस ये वाला बैग वो फटाफट से निकाल के और सारे कपड़ों को इस तरीके से ही डाल के चला गया था। तो बस अब मैं अच्छे से बेड को साफ कर लूँगी और जो ये कपड़े हैं इसके बैग के, उनको अच्छे से फोल्ड करके इसमें रख दूँगी। और ये है ना जो इस तरीके के बैग होते हैं ना, इससे है ना पूरा बेड बॉक्स है जो ऑर्गेनाइज भी लगता है और सारे जो कपड़े हैं ना वो अपने हमें समय पर मिल भी जाते हैं जब हमें इनकी ज़रूरत होती है तो। और फिर एक ही साथ सारे कपड़े हैं ना जो अच्छे से पैक हो जाते हैं। तो इस तरीके से मैं ना जो बैग में लगा के रख देती हूँ। और वैसे भी मैंने साड़ी के जो कवर है वो मीशो से मंगा के रखे हुए हैं 4-5, तो बस उनमें भी मैं अच्छे से कपड़ों को सेट करके रखती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मेरी काफ़ी ज़्यादा पुरानी पुरानी साड़ियाँ हैं जिनको देखकर है ना पुराने दिनों की याद आ जाती है। तो वो सारी साड़ियों को मैं बहुत ही अच्छे से संभाल के रखती हूँ, ताकि होता है ना कि दिन चले जाते हैं और उनकी यादें बाकी रह जाती है। तो बस यही होता है, साड़ियाँ पहनने का तो अब ज़्यादा मन नहीं करता है, मैं ज़्यादा साड़ी पहनती नहीं हूँ। बस हाँ ये है कि फंक्शन हो किसी का, शादी वगैरह हो या कोई फेस्टिवल हो तब मैं साड़ी वेयर करती हूँ। और बाकी की देखिए कितनी पुरानी पुरानी साड़ी है जो मेरी ऐसे की ऐसे रखी हुई है और बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई है, क्योंकि मैं बहुत ही अच्छे से कपड़ों को रखती हूँ। काफ़ी पुरानी साड़ी है, मेरी शादी की साड़ी है, सब मैंने बहुत ही अच्छे से पैक करके रखी हुई है। तो इस तरीके से मैं ना पूरे बेड बॉक्स में बैग ही रखती हूँ ताकि बैगों में ना अच्छे से सामान सेट हो जाए और देखने में भी ख़राब ना लगे और ना पूरा जो बेड बॉक्स है वो ऑर्गेनाइज रहे। तो इस तरीके से मैं सारी जो साड़ियाँ हैं वो इसमें लगा दूंगी। और लगाने के बाद में देखिए ठंड तो काफ़ी ज़्यादा है और आज हमारे लाइट भी नहीं आ रही, तो लाइट बस मैंने एक ही ऑन करके रखी हुई है। और साथ के साथ सोचा कि चलिए अब मेरे पास काम है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम है मेरे पास, तो क्यों ना इस काम को भी निपटा लिया जाए। होता है ना कि जगह अगर हम जल्दी उठ जाए तो हमारे काम भी सही समय पर ख़त्म हो जाते हैं, तो हमें घर के एक्स्ट्रा कामों को करने का भी टाइम मिल जाता है। तो आज मेरा ये काम मैंने पहले ही सोच के रखा हुआ था। बालों को मैंने अच्छे से धो लिया था और फिर उनको सुखा लिया है थोड़ा सा और फिर ऐसे ही बांध लिया है। थोड़ी सी ठंड है तो इसलिए मैंने है ना जो स्कार्फ भी पहन के रखा हुआ है, और सर्दी है तो ठंड में सिर धोया है ना तो उसकी वजह से थोड़ा सा कोल्ड होने का डर होता है, तो इसलिए मैंने बालों को सुखा के अच्छे से और इसमें मैंने स्कार्फ बांध के और अपने काम में लगी हुई हूँ। और यहाँ पर मैं सारे कपड़े इसमें अरेंज कर दूंगी और साथ में बेड को मैं अच्छे से लगा दूंगी। और जो एक्स्ट्रा कपड़े मुझे निकालने हैं ना बेड में रखे हुए हैं, जो कि मेरे कपड़े हैं, बच्चों के भी देख लूँगी अगर कोई मिल जाएगा सर्दियों के तो वो भी निकाल लूँगी। तो मेरे लोवर है और गर्म सूट है तो वो देखूँगी अगर इसमें मिल जाएंगे रखे हुए तो मैं उनको भी निकाल लूँगी, क्योंकि बेड को जब खाली कर रही हूँ, साफ़ कर रही हूँ तो लगे हाथ वो सामान भी मेरा जो है निकल जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर है ना ये अच्छे से पैक कर दिया है, साफ़ सुथरा कर दिया है मैंने इसको। और अब मैं इसमें ना नैपकिन बॉल होती है ना जो डालते हैं कपड़ों में जिससे कि कीड़े वगैरह ना लगे, स्मेल नहीं आए, तो वो बॉल्स मैं इसमें डाल दूंगी। तो मैं क्या करती हूँ कि कपड़े होते हैं ना, नए कपड़े पुराने कपड़े, उनमें इस तरीके से ना बांध के और तब मैं कपड़ों में डालती हूँ, ताकि जल्दी से ख़त्म भी नहीं होती है और जो इसकी स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है ना वो भी कपड़ों में नहीं आती है। तो मैंने कपड़े में बांध दी है 2-4 बॉल्स और इसमें डाल दी है बैग में। और साथ में देखिए जो ये मीशो से मंगवाए थे मैंने ये साड़ी के कवर, इनमें भी बहुत ही अच्छे से कपड़े पैक हो जाते हैं। सूट वगैरह, साड़ी, बच्चों के कपड़े पैक करने हो या फिर कोई भी एक्स्ट्रा कपड़े हो गए उनको अच्छे से सेट करके रखना हो, तो ये वाले जो कवर हैं ये काफ़ी अच्छे हैं, स्टोरेज बॉक्स की तरह ही है ये। और ये मेरे पास 4-5 है, तो ये मैंने अच्छे से है ना दोनों
बेड बॉक्स में है, जो है ऑर्गेनाइज करके रखे हुए हैं। तो ये इससे काफ़ी अच्छे से मेरा जो बेड है ऑर्गेनाइज रहता है। साथ में देखिए मैंने वो वाला जो पोर्शन है वो भी खोल लिया है, उसमें भी मैंने बैग में ही सारे कपड़े रखे हुए हैं। तो बस अब यहाँ से क्या करूँगी कि इसमें से जो मुझे कपड़े ज़रूरत के हैं ना वो निकाल लूँगी मेरे जो है। तो ये देखिए गरम सूट भी रखा हुआ है तो इसको भी मैं निकाल लूँगी, और साथ में जो है लोवर है गरम मेरा वो निकाल लूँगी। तो देख देख कर मैं कपड़ों को निकाल लूँगी और फिर इसको अच्छे से बैग को बंद करके जो है रख दूँगी, और फिर उसके बाद में पूरा रूम है जो मैं क्लीन कर लूँगी। तो सारा साफ़ सफाई का काम तो मेरा सुबह ही के टाइम हो ही गया था, तो सोचा कि टाइम बच रहा है तो अपने इस वाले काम को भी कर लेती हूँ। क्योंकि होता है ना कि जब हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम होता है तो हम हाउसवाइफ को लगता है कि हमारे घर के एक दो जो काम होते हैं ना पेंडिंग पड़े होते हैं, या फिर हम उनको करने की सोच रहे होते हैं ना, तो बस लगे हाथ वो काम भी हमारे निपट जाए तो फिर चैन सा मिल जाता है। अब इन कपड़ों को मैं निकाल लूँगी, और जब मशीन लगानी होगी या फिर हाथ से धोने होंगे ना, तो मैं बस थोड़ा सा ईजी डालकर उनको साफ़ कर लूँगी, ताकि थोड़ी बहुत बेड वगैरह की स्मेल, बॉल्स की जो स्मेल है वो निकल जाए। ऐसे ही मैं यूज़ नहीं करती हूँ, थोड़ी सी इचिंग होने लग जाती है अगर हम बेड में से तुरंत कपड़े निकाल कर और यूज़ कर ले तो बस अब यहाँ पर है ना ये कपड़े मैंने निकाल लिए हैं गरम, जो कि मुझे ज़रूरत थी इनकी। तो अब सर्दी बहुत ज़्यादा है और दिसंबर जनवरी में तो काफ़ी भयंकर ठंड होती है, तो सारे कपड़ों की ज़रूरत होती है, जितने कपड़े हों उतना ही कम है। तो इसलिए मैंने सारे कपड़े निकाल लिए हैं, बेड को अच्छे से फटकार के बिछा दिया है मैंने, बेडशीट वगैरह अच्छे से झाड़ दी है। और अब जो ये कंबल है इसको भी, रज़ाई को मैं फोल्ड करके रख दूंगी। साथ में है ना जो बेड की ऊपर से जो सिराना है इसको भी साफ कर लूँगी कपड़े से, ताकि धूल मिट्टी थोड़ी बहुत है ना, मैंने अच्छे से फटकारा था तो थोड़ी बहुत डस्ट वगैरह यहाँ पर चिपक जाती है, तो वो भी साफ़ कर लूँगी, और इस तरीके से जो मेरा काम है वो हो जाएगा। तो दोस्तों मेरा आज का यही था व्लॉग, आई होप आपको पसंद आया होगा। तो इस तरीके से जब हम जल्दी उठ जाते हैं तो हमारे जो रूटीन के काम है चलते रहते हैं, और हर हाउस वाइफ को इसी तरीके से जल्दी उठकर अपने घर के कामों को करना चाहिए। साथ में अपने परिवार को, अपने बच्चों को टाइम टाइम पर सारी ज़रूरतें उनकी पूरी करनी चाहिए, और उनकी देखभाल भी अपने रूटीन के हिसाब से ही रखनी चाहिए। अगर हमारा रूटीन सही रहेगा तो हमारे पूरे दिन की जो दिनचर्या है वो सही होती चली जाएगी, बहुत सारा हमें टाइम भी मिल जाएगा, और घर के जो काम है वो हमारे टाइम पर होते चले जाएंगे। फिर तो चाहे छोटे दिन हो चाहे बड़े दिन हो, टाइम के अनुसार ही हमारे काम होते जाएंगे। तो यही था मेरा व्लॉग, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।